आप सभी को मकर संक्रांति महापर्व की, यूं कहें कि दान और पुण्य से जुड़े इस महापर्व की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। हम अपने जीवन के भीतर हासिल करने के साथ मानसिक सुख और आनंद को खोजने वाले होते हैं। कहीं पहुंचने के साथ ये लालसा और जिज्ञासा रखते हैं कि वहां पहुंचेंगे परम सुख की प्राप्ति होगी, आनंद रहेगा, उसके बाद और किसी स्थिति की आवश्यकता ही नहीं है। बारंबार मन के भीतर ये विचार आने वाले होते हैं, किंतु इनसे दूर हटकर जब भीतर की यात्रा से बाहर निकलकर आसपास के लोगों के तथा कथित स्वार्थ जो हमसे जुड़े होते हैं उनसे बाहर निकलकर हम दान और पुण्य की यात्रा के साथ में जीवन को लेकर चलने वाले होते हैं, तो वहां ऐसे महापर्व संतोष के प्रखर आधार को जीवन में रखने वाले होते हैं। हम संतुष्टि खोजते हैं, हम संतोष का आधार खोजते हैं, किंतु वो खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति स्वयं से दूर हटता है, किसी और तक पहुंचता है, भले ही उसकी किसी ही पूर्ति के माध्यम के साथ में हो और भले ही किसी और स्तर के साथ में हो, वहीं से वो अपने लिए मानसिक तृप्ति भी खोजने वाला होता है। और जब कर्ता और माध्यम के साथ में वो स्वयं के सारे ही स्वरूप छोड़ देता है और सिर्फ एक ही स्वरूप के साथ में होता है कि हम यहाँ पर देने में, हम यहाँ बांटने में आनंद की प्राप्ति का एक तरह से पूर्णतया अनुभव कर रहे हैं, जीवन का वो सिरा बहुत अलग है। आज के इस समय अंतराल में जहां व्यक्ति अपने कर्म प्रदानक आधार के साथ में भी न जाने कितनी ही आकांक्षाओं को रखता है, हम ये कार्यक्रम ले रहे हैं, आप तक कैसे पहुंचेगा, क्या रिएक्शंस आएंगे, किस हिसाब की स्थितियां होगी, जब भी मानस इससे दूर हटता है और मन के भीतर की सारी ही ये जो स्थितियां हैं एक परत के साथ में हटती है, तो हम नैसर्गिक तौर पर आप तक पहुंच पाते हैं। यही प्रत्येक व्यक्ति का जीवन है और इसी जीवन के साथ में ऐसा व्यक्ति निरंतर गतिमान होता है। कर्म के साथ में जुड़ी हुई अलग अलग परिभाषाएं प्रत्येक दिन सम्मुख निकल कर आती है, किंतु जब व्यक्ति बांटने की ओर जाता है तो वो परिभाषा एक अलग नैसर्गिक आधार के साथ में रहने वाली होती है। तो इसी वजह से ये पर्व महापर्व की श्रेणी में आता है। जब सूर्यदेव की उपासना और आराधना एक अलग स्वरूप के साथ में जुड़ी हो, जहां जो ग्रह प्रत्यक्ष तौर के ऊपर दृश्यमान है, जिसकी वजह से जीवन चलायमान है, जब हम भीतर की आराधना के स्वरूप को सूर्योदय के साथ में वहीं पर जोड़ने वाले होते हैं और इस प्रकृति के साथ में स्वयं को नतमस्तक भी करते हैं, आदर और मान के साथ में होते हैं, वहीं मकर संक्रांति जैसा महापर्व रहता है। यहां दान और पुण्य के लिए संकल्प लिया जाता है, नई तारीखें आती है, व्यक्ति स्वयं के लिए संकल्प की शक्ति के अंदर एक स्थिति देखता है, ये करने वाले होंगे, अनुशासन के साथ चलने वाले होंगे, जीवन को इस लक्ष्य के साथ में जोड़ने वाले होंगे, ये संकल्प हम लेते हैं। किंतु जब उस संकल्प का एक ओज अलग तरीके से व्यक्ति के जीवन के भीतर इस बात के साथ में जुड़ता है कि हम दान और पुण्य की स्थितियों के साथ में संकल्प लेते हैं, वहां पर आभा अलग है, वहां तेज अलग है, वहां भीतर की जो स्वार्थपरक स्थितियां हैं उसकी सारी ही दीवारें टूटने लगती है और हम भीतर स्नेह के भाव को अविरल गति देने वाले होते हैं। हम यहां 14 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं, परंतु आज ये चर्चा भी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ प्रत्येक राशि के जातक दान और पुण्य की किस महिमा के साथ में चलते हुए स्वयं को एक संतोष की अभिलाषा के साथ में भी जोड़ने वाले हो सकते हैं। यदि आपको 7.5 का क्रम चल रहा है, यदि आप ढैया के अंतराल के साथ में निरंतर गतिमान है, सूर्योदय के समय उठना और साथ ही साथ में सूर्य उपासना की ओर जाना, आदित्य हृदयम के साथ में स्वयं को जोड़ना, गायत्री उपासना के साथ में स्वयं को जोड़ते हुए मन को स्थिरगामी करना, ये सारे ही प्रवर्तमान आधार यहां सम्मुख रहने वाले होते हैं। तो इस महापर्व के दैनिक राशिफल की शुरुआत हम कर रहे हैं मंगल प्रदान मेष राशि के साथ में।
प्रथमतया यहाँ आप तिल और गुड़ के दान के साथ में प्रमुख तौर के ऊपर जुड़ते चले जाइएगा। वहीं रक्त वस्त्र भी यानी लाल वस्त्र भी आप किसी व्यक्ति विशेष को दान देने की ओर जाते हैं या किसी भी व्यक्ति विशेष तक इस माध्यम से पहुंचते हैं तो और अधिक बेहतरी रहने वाली होगी। वहीं पर आपसे हम निवेदन करेंगे कि सुबह सुबह के अंतराल में मंगल गायत्री का पाठ आप जरूर करने वाले रहें। सूर्योदय के समय के आसपास की ये स्थितियां रहे तो और ज़्यादा बेहतर। जब अभ्योदय और अरुणोदय के मध्य का समय होता है, यानी कि जब सूर्य की स्थितियां अब धीरे धीरे एक तरह से उदितमान आधार की तरफ आने वाली है, वो जो लालिमा चारों ओर बिखर रही है, उस समय आप ऐसी उपासना की ओर बढ़ते हैं, मन के भीतर की दृढ़ता बढ़ती चली जाती है और साथ में ही यहाँ आपके लिए धनागमन की स्थितियाँ बेहतर बनी हुई है। व्यापारिक जीवन के अंदर ऊर्जा के साथ में आप चलने वाले होंगे। लोगों के साथ में जो जुड़ाव लंबे समय से आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर भी बेहतरी। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिल सकती है और वहीं जो छोटी छोटी परेशानियाँ बारंबार सता रही थी उनसे भी अब दूर होने के माध्यम बनते चले जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता यहाँ पर बनी हुई है। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया जो यहाँ सफेद तिल का दान देना होता है उसके साथ आप अपने जीवन को जरूर जोड़ते चले जाइएगा। किसी भी और सफेद वस्तु के दान की ओर आप जाते हैं तब भी यहाँ पर आपके लिए बेहतरी बनी रहने वाली होगी। शुक्र गायत्री के पाठ के साथ में सूर्योदय के समय स्वयं को जोड़ना और वहीं पर सौंदर्य प्रसाधन संबंधी किसी भी सामग्री के भी दान की ओर स्वयं को लेकर जाना, ये भी आपके लिए काफी हद तक बेहतर आधार देने वाला एक पक्ष रहेगा। आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन के स्तर विशेष, स्पष्टता के साथ में ये ही वो समय अंतराल है जहां से आप स्वयं के लिए लोगों का जो समर्थन है वो प्राप्त करने वाले होंगे। भाग्य का संयोग है, जिस किसी भी निर्णय के लिए आप लंबे समय से अटके हुए थे वहां पर भी अब आप त्वरित गति के साथ में चलने वाले हो सकते हैं। दुविधाओं के सिरे वहां अंकित नहीं है। सूर्य उपासना के साथ में आप दिवस की शुरुआत करने वाले रहिएगा। ये एक निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। और वहीं स्वास्थ्य में आज मजबूती आपके लिए बनी रहने वाली होगी। मिथुन राशि, प्रथमतया तिल और गुड़ के दान के साथ में हरे वस्त्रों के दान की तरफ अगर आप जाते हैं, साथ ही साथ में यहाँ आप बुद्ध गायत्री के पाठ के साथ इस दिवस की शुरुआत करने वाले होते हैं, तब भी खुद के लिए संतुष्टि के भाव आप देते चले जाएंगे। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि जो यहाँ ढैया का आपको अंतराल चल रहा है, मन के भीतर कई तरह के भाव तनाव युक्त आपको करके चल रहे थे, उनसे अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो एकांत में ध्यान की ओर जाना, मन के भीतर की संतुष्टि की तह तक पहुंचना आपके लिए आवश्यक रहेगा। परेशानियां क्या है उनके बारे में सोचकर जब व्यक्ति स्वयं ही वहां से बाउंस बैक करता है तो एक अलग अप्रोच उसके साथ बनी रहने वाली होती है। ये ही भाव आपके साथ में यहाँ स्थापित रहने वाले आज रह सकते हैं। वहीं किसी भी तरीके के निवेश की प्रक्रियाओं को आप अपनाकर चलना चाहते हैं, करबद्ध निवेदन आज भी आपसे करेंगे कि वृषभ राशि के साथ में चलते हुए चंद्रमा का जो आधार है, जो यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट तौर पर द्वादश भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसी प्रवृत्तियों से आज आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए। चंद्रमा वृषभ में चल रहे हैं तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो अब मकरस्थ प्रवेश कर चुकी है। साथ ही साथ में जो ये रोहिणी नक्षत्र का परिधि आधार है और शुक्रवार है, इसमें सारी स्थितियां आपके लिए और ज्यादा बेहतर तरीके से बढ़ने वाली हो जाती हैं। और वहीं कर्क राशि की लिए हम चर्चा करते हैं सफेद तिल के दान के साथ में स्वयं को जोड़ना और वहीं पर सफेद वस्त्रों के दान की ओर जाना, कोई भी ऐसे धातु का दान देना जो कि यहाँ पर एक तरह से श्वेत आभा के साथ में जुड़ी हुई हो, आपके लिए बेहतरी देने वाला होगा। सर्वांगीण लाभ में जो वृद्धि के प्रयोजन आप लंबे समय से स्वयं के लिए नहीं देख पा रहे थे, वहां पर भी हितगामी आधार आपके लिए बने रहने वाले होंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी क्षमताओं के साथ में निरंतर जुड़कर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आपका सामर्थ्य, आपके कर्म की दक्षता एक अलग गति के साथ में आपको प्रवाह देने वाली रहेगी। यहाँ पर व्यापारिक जीवन हो
या फिर नौकरी पेशा जीवन, लोग कोई भी महत्वपूर्ण सलाह के साथ में आपको जोड़ रहे हैं, उस बात को जरूर सुनिएगा, आत्मसात करने का प्रयास भी जरूर करें। गृहस्थ का भरपूर सहयोग आपको यहां प्राप्त रहेगा। तो वहीं पर तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिवस सकारात्मक कहा जाएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर पुनः तीव्रता को लेकर यहां आया जा सकता है, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए प्रथमतया हम निवेदन करेंगे कि सूर्य उपासना की ओर जाना, सुबह सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय के साथ में स्वयं के हृदय को जोड़ना, मानसिक अस्थिरता जो लंबे समय से बनी हुई थी उसको हटाना और स्थिरगामी प्रवृत्तियों की ओर जाना, सूर्य गायत्री के साथ में स्वयं को जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर चलना और वहीं पर धातु संबंधित दान के साथ में तिल और गुड़ का दान देना, जिसमें गुड़ की मात्रा भी अधिक रहने वाली हो, ये आप जरूर अपने लिए स्मृतियों में रखने का प्रयास कीजिएगा। यहां सिंह राशि के जातकों से निवेदन है कि कोई भी कार्य यात्रा से संबंधित आधार के साथ में निकल कर आता है, अपनी चेष्टाओं को पूरा बल देकर चलने का प्रयास करें और रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए यह दिवस विशेष एक अलग तरीके की गति और प्रगति को सम्मुख रखने वाला रहेगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि भूमि संबंधित कामकाज के साथ में भी आप स्वयं को गहराई से जोड़ते चले जाइएगा। यही वो समय विशेष है जहां पर आपको बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ में इस दिवस के कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। जो लब्ध प्रतिष्ठित आधार आप अपने जीवन के भीतर संप्रेषित करना चाह रहे थे, वो प्रक्रियाएं यहां पर बनी हुई है। किसी भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच आपके सामने निकल कर आती है, पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर जाना और अपेक्षित परिणामों की चाह से दूर हटकर सिर्फ अपने एक तरह से प्रेजेंटेशन की अप्रोच को साथ में लेकर चलना, ये भी काफी हद तक बेहतर आपके लिए रहेगा। गृहस्थ और संतान पक्ष का पूरा ही एक तरह से जो सहयोग होता है वो आपके साथ में बना रहने वाला होगा, इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच नजर नहीं आती। यहां आपसे हम निवेदन करेंगे कि जो इच्छा शक्ति का भाव लंबे समय से चल रहा था वो जो आपको प्राप्त हुआ है, अब निरंतर सूर्य उपासना की संकल्प शक्ति के साथ में जो ये संक्रांति क्रम सूर्यदेव का 13 फरवरी तक चलने वाला होगा, आप भी स्वयं को ऐसी आराधना के साथ में जोड़ते चले जाइएगा। वहीं बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए प्रथमतया जो भी यहां पर दान और पुण्य की स्थितियां होती है उसमें तिल और गुड़ का दान तो प्रमुखता के साथ में है ही, वहीं हरे वस्त्रों के दान की ओर जाना भी आपके लिए काफी हद तक बेहतर रहेगा। इस बात पर गौर कीजिएगा कि बुध गायत्री के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत होने वाली हो, सूर्यदेव जब अपनी उदित अवस्थाओं के अंदर हों और जब हम सूर्यदेव को अर्घ्य यहाँ इस पावन त्योहार पर दे चुके हों, कम से कम 10 से 15 मिनट का समय वहां पर उस आभा, उस लालिमा के साथ में, उस प्रकाश की नवकिरणों के साथ में जरूर बिताया जाए, ये प्रयास आप करते चले जाइएगा। यहीं से आपके लिए भाग्य का सहयोग है। जो भीतर का दर्शन है वो लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास जरूर करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक फिलॉसफी को लेकर चलता है कि हम इस तरह से कार्य करने वाले रहे हैं, हमारी ये तकनीक रही है कार्य करने की, हम लोगों के साथ में ऐसे जुड़ने में विश्वास रखते हैं और हम ये गैप मेंटेन करके चलते हैं। उस सारी ही सोच और समझ को अपने साथ में अभी भी लेकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। यहां आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि अपने पराक्रम के अंदर जो आप वृद्धि को महसूस कर रहे हैं उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाते हुए चलिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां आपके लिए वाणी संबंधित कामकाज बेहतरी देते चले जा रहे हैं। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लंबे समय से आप रोके हुए थे, वहां पर भी त्वरित प्रभाव के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं और रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी मौजूद रहने वाली नहीं होगी। यहाँ ये भी निवेदन है आपसे कि भूमि संबंधित कार्य के साथ में जो आपका एक तरह से कंस्ट्रक्शन में भी जुड़ाव रहा है, कोई बड़ा निर्णय आप उस लिहाजा लेना चाहते हैं, कोई अवसर आया है, कॉम्प्रोमाइज के साथ में एक्सेप्ट करने की अप्रोच बन रही है, वहां पर स्वाभाविक स्वीकारोक्ति के साथ में चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं शुक्र प्रधान तुला राशि के जातक सफेद तिल के दान के साथ में, सफेद वस्तुओं के दान के साथ में और साथ ही साथ में सफेद धातु के दान के साथ में स्वयं को
जरूर जोड़ने वाले रहें। शुक्र गायत्री की आराधना और उपासना के साथ में यहाँ पर सूर्यदेव को आप अर्घ्य जरूर देने वाले रहें। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि किसी भी नए कामकाज की शुरुआत के साथ में आप यहाँ इस तारीख का ही इंतजार कर रहे थे, आपसे निवेदन है कि अभी भी 1 से 2 दिनों तक रुकना आपके लिए ज्यादा हितगामी रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर तीव्रता के प्रखर आधार आपके सम्मुख निकल कर आ सकते हैं और वहीं पर कोई भी निवेश की प्रक्रिया को आप यदि अपनाकर चलना चाहते हैं, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ थोड़ा सा रुक कर आप चलिएगा। वायु जनित विकार परेशान करने वाले हो सकते हैं, इसी वजह से खान पान पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। डिसिप्लिन के साथ में जो आप अपने रूटीन को एक बेस के साथ में लेकर चल रहे हैं, वहां पर भी किसी भी तरीके की दुविधा नहीं निकल कर आए, इस एक मूल मंत्र को भी अपने साथ आप जरूर स्थापित करके चलते चले जाइएगा। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप स्वयं के हस्तक्षेप को जिस आधार पर बढ़ाना चाहते हैं उस और आज गमन कर सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्रोह से आप बचने का प्रयास जरूर करें। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहाँ पर आप तिल और गुड़ के दान के साथ में स्वयं को जरूर जोड़िएगा। जो सफेद तिल और काले तिल की स्थितियां होती है उसके अंदर एक तरह से बराबर का वजन रहे, साथ में ही गुड़ का वजन भी उसी स्तर आधार के साथ में रहने वाला हो, ये प्रयास आपको यहाँ पर करना चाहिए। रक्त वस्त्रों के यानी कि लाल वस्त्रों के दान के साथ में भी स्वयं को आप जरूर यहाँ पर जोड़ें। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि मंगल गायत्री कार्तिकेय उपासना के साथ में इस दिवस की सुबह को जोड़ना। जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे चुके हो तो कार्तिकेय उपासना की ओर जाना, साथ ही साथ में मंगल गायत्री का पाठ करना यहाँ आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिवस विशेष काफी हद तक बेहतरी लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास और आपके निर्णय में दृढ़ता की झलक निरंतर लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। मंगल प्रदान राशि के जातक यहाँ शारीरिक स्तर के ऊपर किसी भी तरीके की दुविधा को महसूस कर रहे थे, कैसे उससे दूर हटेंगे, इस एक प्रक्रिया के ऊपर गौर करके आप जरूर चलते चले जाइएगा। यहाँ किसी भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच आपके सामने निकल कर आती है, उसको भी आप एक तरह से अवसर स्वयं के लिए मानकर चलने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर आपसे निवेदन है कि रुपए पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा निर्णय आप यदि लेना चाहते हैं, उस हिसाब से भी रुकने और थकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। बृहस्पति प्रदान धनु राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ गुड़ के दान की जो महिमा है प्रमुख तौर के ऊपर निकल कर आती है। पीले वस्त्रों के दान की ओर भी आप यहाँ पर जाने वाले हो सकते हैं। वहीं पर सफेद तिल और काले तिल की मात्रा यदि बराबर हो और आप उस दान की ओर भी बढ़ते हैं, तब भी श्रेयस्कर स्थितियां आपके लिए निर्मित रहने वाली होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में अपनाकर चलने का प्रयास करें। और आपसे ये निवेदन हम करना चाहेंगे कि जो सोच के अंदर रुग्णता पनपी हुई थी, संशय की दीवारें जो मन के भीतर बारंबार आपको रोके हुए थी, उनसे मुक्त होने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। और वहीं यहाँ गृहस्थ के और संतान पक्ष के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर आप ख्याल रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर तीव्रता निकल कर आ सकती है। गुरु गायत्री के पाठ के साथ में इस दिवस की शुरुआत करना, एक माला करना, या फिर साथ ही साथ में यहाँ पर सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद में यहाँ पर आप यदि निरंतर जो एक तरह से आदित्य हृदयम का पाठ करते रहे हैं, उसके पाठ की संख्या बढ़ाइएगा। रुद्राष्टाध्यायी का 4th अध्याय श्रवणीय आधार के साथ में महत्वपूर्ण है। जब भी हम सूर्य उपासना की बात करते हैं तो वहां पर भी आप स्वयं को जोड़ने वाले हो सकते हैं। वहीं मकर राशि, सूर्यदेव इस त्योहार के साथ में अपने पुत्र के राशि स्थान में मकरस्थ प्रवेश करने वाले होते हैं और उसी के साथ में इस त्योहार की पूरी ही महिमा जुड़ी हुई है। तो मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर क्षमताओं के साथ में यह दिवस जुड़ा रहेगा। काले तिल के दान का महत्व आपके लिए अधिक बढ़ जाता है, जिस प्रक्रिया के साथ में आप जरूर चलते चले जाइएगा। यहाँ से हम निवेदन करेंगे कि लाभ के सिरों के अंदर जो वृद्धि आप प्राप्त कर रहे हैं, वहां से
और अच्छे से स्वयं को आप आत्मसात करते चले जाएं। ये समय कार्य क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक समय देने का है। यहां पर संतान पक्ष को आप कामकाज के साथ जोड़ना चाहते हैं, ऐसे निर्णय की बेहतरी भी आपके साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। आप यहां पर विद्यार्थी वर्ग को मोटिवेट करने का प्रयास भी जरूर करें। जो भी आसपास विद्यार्थी हैं, भले ही संतान भी है, तो उनको अपने शब्दों के साथ में एक अलग ओज को जोड़कर चलने का प्रयास करना आपके लिए काफी आवश्यक रहेगा और साथ ही साथ में मन को संतुष्टि के भाव के साथ में भी जोड़ने वाला होगा। कोई भी किसी भी ओहदे वाले व्यक्ति से मुलाकात की स्थितियां सामने आती है, उसको भी आप भाग्य का संकेत स्वयं के लिए मानकर रखने वाले हो सकते हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में जो निर्णय आपने लंबे समय से अटकाए हुए थे, वहां पर भी अब गति और प्रगति पुनः आपको प्राप्त होने वाली हो सकती है। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर वृद्धि के संपूर्ण सरोकार आपके साथ में यहां जुड़ाव रखने वाली स्थितियों में चलते चले जा रहे हैं। वहीं कुंभ राशि, प्रथम दया आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहां अज्ञात भय से संबंधी स्थितियां आपको हल्के फुल्के तौर के ऊपर परेशान करने वाली हो सकती है। उससे संभलने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। यह निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि हृदय जनित रोगों से आज भी आप सावधान रहने का प्रयास करें, किंतु काले तिल के दान की महिमा के साथ में स्वयं को आप जितना अच्छे से जोड़ते हैं, उतनी बेहतरी आपके लिए। एक निवेदन और आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर आप जो 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में चल रहे हैं और जो शनिदेव की स्थितियों के साथ में आप निरंतर अपने साथ जो संघर्षों के प्रवर्तमान आधार देख रहे हैं, उससे यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं तो यहाँ दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करना, संकट मोचन हनुमान अष्टक के साथ में जुड़ना और वहीं शनिदेव गायत्री के साथ में चलना, सुबह सुबह इस उपासना पद्धति को अपनाकर अपने भीतर की संकल्प शक्ति को और तीव्र करना, ये आपकी जीवट जिजीविषा का एक प्रमुख उदाहरण रहने वाला होगा। और वहीं ये सारे ही कार्य पद्धतियों के आधार आप अनुशासित रहकर अपने साथ में जोड़ने वाले हों। कर्म के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ती चली जाएगी और वहीं मानसिक सुख के अंदर कमी रह सकती है, किंतु आप अपने जो भी सामने के टास्क हैं उनसे विचलित होने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। मीन राशि के जातकों के लिए यहां पर आज प्रथमतया तिल के दान के साथ ही साथ में गुड़ के दान की महिमा भी बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके साथ में आप सुबह के अंतराल को जोड़िएगा। उपासना पद्धतियों के अंदर आप स्वयं को जितना गहराई से जोड़ते हैं और उसमें भी यदि आप गुरु गायत्री के पाठ के साथ स्वयं के जीवन को आगे लेकर चलने वाले होते हैं, बेहतर परिणामों की अपेक्षा मन के भीतर की संतुष्टि की आशा आप लेकर चल सकते हैं। और वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर तीव्रता आपके लिए बनी रहने वाली होगी। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भाग्य का सहयोग आप इतना बेहतर तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, उसके प्रति भी अपना कृतज्ञता का भाव आप बहुत अच्छे से दर्शाने वाले हों। यात्रा क्रम के साथ जुड़ी हुई एक बात और हम जो स्किप कर गए, वो ये है कि जिस भी व्यक्ति से आप मुलाकात की ओर जा रहे हैं, उससे एक बार चर्चा भी जरूर की जाए। यहाँ पर जो पराक्रम भावस्थ चंद्रमा का आधार रहेगा, इसी के साथ में एक और बात आपके लिए निकल कर आने वाली होगी कि जो भाइयों और मित्रों का सहयोग आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी अब गति आपके लिए बनी हुई है। तो ये था 14 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। मकर संक्रांति पर्व की आपको पुनः शुभकामनाएं। कोटिशः आभार और धन्यवाद।